तो बेटा इसका जो नेक्स्ट पार्ट अब हम हमारे पास है कि उसने क्या कंक्लूजन निकाला। तो उसने कहा कि न्यूक्लियस के ऊपर बजाते खुद क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसका सारा मैस जो है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब एटम के बारे में आपको पता है कि एटम के ऊपर पॉजिटिव प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, और उसने कहा जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर अब ये था कि ज़ाहिर बात है न्यूक्लियस तो है, उसने न्यूक्लियस की तो डिस्कवरी कर ली कि जो सेंटर में जिस चीज़ से वो अटक के बाहर आ रहे हैं उसने उसको नाम दे दिया कि ये न्यूक्लियस है, या कोई हैवी चीज़ है उसको न्यूक्लियस का नाम दे रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि जो मतलब एटम के बाहर या न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान में और न्यूक्लियस के दरमियान में वो फोर्स जो होती है वो बैलेंस किस तरह होते होंगे। तो उसने ये उस टाइमिंग में बताया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आपने शायद फिजिक्स में पढ़ी हो, किसी भी चीज़ को गोल घुमाने वाली, गोल घूमने किसी चीज़ ने गोल घूमना होता है तो उस टाइमिंग में जो फोर्स होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सिंपल करके मैं आपको बता रही हूँ। बहरहाल उन्होंने कहा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस तरह बैलेंस होती है, फिर क्योंकि न्यूक्लियस के जब इलेक्ट्रॉन ने घूमना होता है तो वो सर्कल में घूमेगा। तो उसने ये तजवीज़ दी, रदरफोर्ड ने कहा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस हो जाएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस हो जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब इस टॉपिक के जनाब एक्सपेरिमेंट भी हो गया, डिस्कवरी भी हो गई, हमें पता भी चल गया कि आधा हिस्सा इसका खाली है, कुछ हिस्सा ऐसा जो है ना वो हैवी, उसे न्यूक्लियस का नाम दे दिया। फिर हमने कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होगी। अब इसके डिफेक्ट्स क्या हैं, इसने इतनी अच्छी डिस्कवरी की है, एटम को स्टडी किया, और एटम का मैंने आपको कहा कि न्यूक्लियस बहुत अहम चीज़ होती है, न्यूक्लियस दरियाफ्त किया है, तो इसको कुछ गलती हो गई है। मैं बार बार आपको एक नाम दे रही हूँ, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमना, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमना, कहीं पे भी मैंने कोई ख़ास नाम नहीं लिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द कहाँ पे घूमेगा। वो फर्दर आपको जब हम रदरफोर्ड पढ़ेंगे मज़ीद क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो है हमारे पास एक और चीज़ है, और वो हमारे पास आती है जी, इसके डिफेक्ट्स क्या हैं। तो रदरफोर्ड के जो डिफेक्ट्स थे, पहला डिफेक्ट्स, इसका जो लॉ था, जो रदरफोर्ड का लॉ है, वो बेस करता है लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटी पे। और जो चीज़, जो भी थ्योरी, जो भी लॉ जो है वो लॉ, जो भी हम थ्योरी पेश करते हैं ऑन द बेस ऑफ लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ ग्रेविटी के ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ लागू हो सकती है, अप्लाई हो सकती है न्यूट्रल बॉडीज़ के ऊपर, नॉट ऑन द चार्ज्ड बॉडीज़। अब आप कहेंगे हैं एटम कहाँ से चार्ज है? भाई एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इसका पहला डिफेक्ट, रदरफोर्ड की थ्योरी जो है वो बेस करती थी लॉ ऑफ मोशन के ऊपर और लॉ ऑफ ग्रेविटी के ऊपर, और ये वाली चीज़ सिर्फ और सिर्फ लागू हो सकती है न्यूट्रल बॉडीज़ के ऊपर, चार्ज बॉडीज़ के ऊपर नहीं, जबकि एटम के अंदर प्रोटॉन्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो पहला डिफेक्ट इसका ये आ गया। दूसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेक्ट, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द घूमेंगे। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमेंगे। तो भाई क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक अगर कोई चीज़ इस तरीके से किसी सर्कुलर मोशन में घूमती रहती है तो वो अपनी एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट करती है। अगर कोई चीज़ अपनी एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट करती है तो उसको इमिट करते 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 गिर जाना चाहिए। इट मीन्स उसने ये कहा कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, तो अगर वो इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं, और उसने बताया भी नहीं कि उसके गिर्द कोई ख़ास स्पेसिफिक जगह होगी जिसके गिर्द वो करेंगे, कोई उसने ख़ास नाम नहीं लिया। अगर वो विदाउट एनी स्पेस हरकत करते हैं तो इट मीन्स उनको तो कोलैप्स हो जाना चाहिए, एटम के स्ट्रक्चर को सिकुड़ जाना चाहिए, क्योंकि वो मूव करते 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 कहीं ना कहीं इतनी एनर्जी इमिट कर लेंगे कि वो बजाते खुद क्या करेंगे कि एटम के अंदर ही गिर गिर जाएंगे जाके। ठीक है, तो इसके फर्दर जो है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ फिर।